ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में जो है पृथ्वी, जल, तेज, द्रव्यों की और उनके गुणों की जो है परीक्षा की गई। बाहेंद्रिय से अग्राह्य, जो बाहेंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसे तत्व जो है वायु और आकाश, उनकी भी परीक्षा हुई। अब ये जो द्वितीय अध्याय जो है, इसका जो दूसरा भाग है द्वितीय अनिक, उसमें पृथ्वी, जल, तेज और गंध आदि गुणों की परीक्षा का उपक्रम है। उनकी परीक्षा की जाएगी। उनमें सर्वप्रथम गंध की परीक्षा जो है आरंभ करते हुए महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक शास्त्र में जो है बताने का उपदेश किया है और उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो गंध की जो है पृथ्वी तत्व का गुण है, पृथ्वी द्रव्य का। उस गंध की परीक्षा करते हुए मतलब विश्लेषण समझो। ये जो वैशेषिक शास्त्र है बाकायदा विश्लेषण करता है, एनालिसिस। बिल्कुल शास्त्रों का जो भी विवेचन है, जो भी ज्ञान है, ये छह दर्शन ये विश्लेषणात्मक है, एनालिटिक है। तर्क और बौद्धिक तरीके से जो है इनमें सभी बातों को बताने का प्रयत्न किया गया है। तो जो है गंध की परीक्षा प्रारंभ करने की भावना से महर्षि कणाद कहते हैं कि पुष्प वस्त्रयो सति सन्निकर्षे गुणांतरा प्रादुर्भावो वस्त्रे गंध अभावालिंगम। कि फूल और कपड़े का होने पर, फूल और कपड़े का सन्निकर्ष, अन्य गुण का प्रादुर्भाव न होना कपड़े में गंध के अभाव का चिन्ह है। कि जो है कपड़े में यदि सुगंधित फूल को लपेट दिया जाए तो उसमें अन्य किसी प्रकार के गंध गुण का प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रत्युत वही गंध अनुभूत होती है। किसी कपड़े में जैसे गुलाब या कोई बेला चमेली कोई फूल मतलब लपेट रख दिया जाए तो उसमें गंध आ जाती है। तो ये जो है इससे प्रतीत होता है कि कपड़े में गंध नहीं होता। यदि केतकी का फूल लपेटा गया हो तो केतकी गंध आएगी। और केतकी का और गुलाब का लपेटा गया हो तो गुलाब का। इससे ज्ञात होता है कि वस्त्र में अपना कोई गंध नहीं है। ऐसा जो बताने का प्रयास किया गया कि पृथ्वी में गंध, रूप, रस, स्पर्श गुण रहते हैं। वस्त्र एक पार्थिव विकार है, इसमें गंध गुण संवेद होना चाहिए, परंतु सूत्रकार ने यहाँ वस्त्र में गंध के अभाव का निर्देश किया है। कि वस्त्र में जो है उसमें गंध थोड़ा ही होती है। और कि पुष्प वस्त्रयो सति सन्निकर्ष से, पुष्प और वस्त्र के सन्निकर्ष से
गुणांतर प्रादुर्भावो वस्त्रे गंधा भाव लिंगम। हाँ, कपड़े में गंध आ जाती है। अब पृथ्वी वो पार्थिव विकारों में सर्वत्र गंध का अस्तित्व है। जितने पार्थिव विकार हैं पृथ्वी के, हाँ, वहां गंध है, परंतु वहां एक समान उत्कृष्ट गंध हो ऐसा नहीं है। पार्थिव विकार हैं पृथ्वी के। हाँ, पृथ्वी में ही तो गुलाब उत्पन्न हुआ, पृथ्वी में ही केतकी, पृथ्वी में ही बेला चमेली, हाँ, पृथ्वी में ही आम। हाँ, आम में भी जब फूल आता है तो गंध आती है। तो गंध जो है कहो कि एक जैसी हो ऐसा नहीं है, कि गंध जो है वो अलग अलग होती है। अनेक पुष्पों में केसर, कस्तूरी आदि विभिन्न पार्थिव विकारों में उत्कट गंध रहता है। बहुत से पुष्पों में भी गंध प्रतीत नहीं होता। हाँ, बहुत से ऐसे भी पुष्प हैं जिनमें गंध नहीं होता है या बहुत बहुत स्लो होता है। जहाँ पार्थिव विकार अथवा पृथ्वी के किसी तरह के भाग में गंध स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, वहां उसे अप्रकट समझना चाहिए। बताया कि अभावो, गंध का अभाव जहाँ होता है, अभाव भी होता है। हाँ, गुणांतर प्रादुर्भावो वस्त्रे गंध अभाव लिंगम। हाँ, कि जो है बहुत से ऐसे भी हैं जहां पर गंध का अभाव होता है। तो ये जो है किसी तरह जो गंध प्रतीत नहीं होता, वहां उसे अप्रकट समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां है नहीं, वो अप्रकट है। सूत्रकार ने जो है वस्त्र में गंध का अभाव बतलाने का तात्पर्य यही है कि पुष्पादि के संपर्क से जो गंध वस्त्र में प्रतीत होता है वह औषधिक है, वस्त्र का अपना गंध नहीं। हाँ, और औपाधिक गंध या अन्य किसी ऐसे गुण को यदि किसी द्रव्य में अनुभव किया जाए तो उसे उस द्रव्य का निज गुण समझना चाहिए। कि वस्त्र आदि में जो है जो गंध वस्त्र में प्रतीत होता है वो औपाधिक है, उपाधि। हाँ, क्योंकि उसमें अपना गंध तो होता नहीं। गुलाब लपेटा जाएगा तो गुलाब की गंध आएगी, बेला लपेटा जाएगा बेला गंध आएगी, जो उसमें वस्त्र में लपेट दिया जाएगा वही गंध आएगी। तो जो है पृथ्वी में गंध के अतिरिक्त रूप, रस आदि औपाधिक गुण है। पृथ्वी में अपना गुण तो गंध है, लेकिन रूप और रस ये औपाधिक गुण है, ये उसका अपना गुण नहीं है, क्योंकि उसमें जल मिला हुआ है, अग्नि तत्व है। तो ये जो है ये शास्त्र पृथ्वी परमाणु में गंध, रस, रूप, स्पर्श चारों गुणों का अस्तित्व स्वीकार करता है, तब पृथ्वी में रसादि गुणों के औपाधिक कैसे कहा जा सकता है। हाँ, ये जो है यहाँ आचार्य ने जो है समझाने का प्रयत्न किया कि वो औपाधिक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में जल तत्व भी होता है, आकाश तत्व भी होता है, हाँ, अग्नि तत्व भी होता है। तो ये जो है औपाधिक नहीं कहा जा सकता। फलता सूत्र का प्रस्तुत सूत्र का अभिप्राय प्रकट करना यही अभिप्रेत है कि वस्त्र आदि में अन्य संपर्क से जो गंध प्रतीत होता है उसे वस्त्र का स्वगत गंध न समझना चाहिए। पार्थिव होने से वस्त्र का अपना गंध पुष्पादि गंध से अतिरिक्त है, जो प्रायः अप्रकट रहता है, वस्त्र के जलाए जाने पर तीव्र प्रतीत होता है। हाँ, जैसे वस्त्र जो है उसको जला दिया जाए तो उसकी गंध आएगी, फिर वो है उसकी वो मतलब गंध उसमें भी है, लेकिन वो अप्रकट है। जब जला दोगे वस्त्र को तो फिर वो गंध प्रतीत होगी। तो वस्त्र में जो है पुष्प आदि गंध के औपाधिक, हाँ, औपाधिक होने के समान जल में उष्ण स्पर्श औपाधिक है। ऐसा जो है प्रश्न किसी ने कर दिया, तो इसका जो है सूत्रकार ने समाधान करते हुए कहा कि व्याख्याता, कि इससे जो है जलों में
गर्मी का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। कि जल तो शीतलता प्रदान करता है, और ये जो उष्णता उसमें आती है, ये उसका औपाधिक गुण है। वस्त्र में पुष्प गंध के व्याख्यान से जलों में उष्णता का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। जैसे वस्त्र में पुष्प का गंध औपाधिक है, वैसे जल में उष्णता अर्थात उष्ण स्पर्श औपाधिक है। तेज के संयोग से जल में प्रतीत होता है, जल का अपना गुण नहीं। हाँ, जल जो है कहीं धूप वूप में रख दिया जाए या गर्मी गर्म कर दिया जाए तो ऐसा होता है, वरना उसका अपना गुण जो है वो उष्णता नहीं है। हाँ, कि सूत्र में जो है अप्सु, एते ना अप्सु, अप्सु पद जो है पृथ्वी और वायु का उपलक्षण समझना चाहिए। अप्सु पृथ्वी और वायु के उष्ण स्पर्श तेज के संयोग से होने के कारण ये औपाधिक है। इसी प्रकार पृथ्वी और वायु में शीतता तथा शीत स्पर्श को औपाधिक समझना चाहिए। आगे सूत्रकार ने स्पष्ट किया कि उष्ण स्पर्श तेज में तथा शीत स्पर्श गुण जलों में व्यवस्थित रहता है। यहाँ सबके अपने अपने गुण हैं। तो शिष्य जो है फिर जिज्ञासा करता है कि पृथ्वी आदि में वे गुण कौन है जो औपाधिक नहीं है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वो गंध लक्षण की परीक्षा हो रही है, तो नाना प्रकार से जो है तर्कों के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है कि जो है गंध जो लक्षण है वो पृथ्वी का है, यह औपाधिक नहीं है। हाँ, इसी को बताते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः, पृथ्वी में गंध जो है वो व्यवस्थित है। व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः, कि पृथ्वी में गंध गुण जो है व्यवस्थित है, अर्थात विशेष रूप से अवस्थित है। केवल पृथ्वी में गंध रहता है और पृथ्वी मात्र में रहता है। पृथ्वी पार्थिव विकारों का ऐसा भाग कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें गंध विद्यमान न हो। कि पृथ्वी और पृथ्वी के विकार, ये पृथ्वी से घड़ा बनाया गया, और घड़े को आप सुन के देखो उसमें भी गंध आती है। और पृथ्वी विकार रूप ये वनस्पतियां जो है उसी से, पृथ्वी से तो उत्पन्न होती है। सबकी गंध है, सबकी अपनी अलग अलग गंध है। तो गंध यद्यप सुरभ असुरभ, हाँ, भेद दो प्रकार का जाना जाता है। गंध जो है कोई दुर्गंध भी लगती है, गंध नहीं अच्छी लगती, कोई कोई अच्छी लगती है। तो गंध अवश्य होगी कि वो सुरभि हो या असुरभि हो। हाँ, दो प्रकार का गंध जाना जाता है, पर प्रत्येक प्रकार का गंध जो है पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं रहता। हाँ, कि पृथ्वी के जैसे जाओ तो कहीं तालाब भरा है, उसमें कुछ कूड़ा कचरा भर गया तो सड़ाइंद पैदा हो, तो सड़ाइंद वो वहीं उसी क्षेत्र में है, आगे बढ़ जाओगे नहीं मिलेगी, वो थोड़ा आगे पीछे हो गए नहीं मिलेगी। इसलिए इसको पृथ्वी में व्यवस्थित कहा जाता है, और इसी कारण गंधवती कहकर पृथ्वी को पूरा लक्षण हो जाता है। पृथ्वी जो है वो कैसी है? गंधवती, गंध के समान रूपवती या रसवती कहकर पृथ्वी का लक्षण नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि रस जल और रूप जल और तेज दोनों में रहते हैं। यदि रस और रूप आधार पर पृथ्वी का लक्षण करना चाहे तो खड्रसवती, सप्तरसवती ऐसा लक्षण किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान 7 प्रकार के रूप रश्मियों में स्वीकार करता है। कणाद ने इसे पृथ्वी का गुण माना है। कि 7 प्रकार के जो है सूर्य रश्मियों को इंद्रधनुष निकलता है 7 रंग का। तो वो जो है कणाद ऋषि ने इसे पृथ्वी का गुण माना है। हाँ, इसे जो है इसके आगे परिशिष्ट में इसका विवेचन किया गया है। शिष्य ने जिज्ञासा की कि पृथ्वी में जैसे गंध व्यवस्थित है, ऐसे तेजस द्रव्य में कौन सा गुण व्यवस्थित है? पृथ्वी की बात हो गई। पृथ्वी में जो गंध उसका गुण है उसकी परीक्षा हो गई। अब जो है शिष्य ने तेज की बात की, मतलब अग्निपृथ्वी की। तो महर्षि कणाद कहते हैं तेजस्विष्णुता
तेज जो है, तेज में उष्ण स्पर्श है कि जो है गत सूत्र में जैसे व्यवस्थिता पद जो है वो विपर्य के साथ यहां भी अनुव्रत समझना चाहिए। जैसे जो है जो विशेषता व्यवस्थित पद जो है, हाँ, कि पृथ्वी, पिछले सूत्र में क्या था कि व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा, पृथ्वी में गंध व्यवस्थित है। और इस सूत्र में जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी उष्णता, यहां पर भी व्यवस्थिता ही समझना चाहिए। एक बार कह दिया, बाकी अन्य में उसको अपने आप समझना चाहिए कि तेज में जो है उष्णता व्यवस्थित है। हाँ, ऐसे समझना चाहिए। जैसे गंध में, पृथ्वी में गंध व्यवस्थित है, ऐसे ही तेज में उष्णता जो है व्यवस्थित है। कि गत सूत्र में जो है व्यवस्थित पद के साथ यहाँ अनुव्रत समझना चाहिए। अर्थ होगा तेजस्वी उष्णता व्यवस्थिता, तेज अर्थात अग्नि में उष्ण स्पर्श व्यवस्थित है। ये उसका अपना नैसर्गिक गुण है, औपाधिक नहीं है। कि तेज में जो उष्णता है उसका नैसर्गिक गुण है। जैसे पृथ्वी में गंध जो है वो उसका नैसर्गिक गुण है, ये औपाधिक नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी में, हाँ, ये जो है यदि स्पर्श उष्ण स्पर्श व तेजा की जो है व्यवस्थित गुण उष्ण स्पर्श के आधार पर तेज का लक्षण किया जाता है। यद्यपि स्पर्श गुण पृथ्वी जल वायु में भी रहता है, पर उष्ण स्पर्श उनमें नहीं रहता। कि स्पर्श गुण पृथ्वी में भी होता है, जल में भी होता है, वायु में भी होता है, लेकिन उष्ण नहीं होता। अगर उष्ण दिखता है तो अग्नि संपर्क से है, कि कहीं अग्नि के संपर्क से वायु आ रही है, और अग्नि के संपर्क से ही पृथ्वी में भी गर्मी पैदा हो जाती है, अग्नि के संपर्क से जल भी उष्ण हो जाता है। लेकिन ये उसका स्वभावता नैसर्गिक गुण नहीं है। ऐसे ही अग्नि जो है उसका नैसर्गिक गुण, तेज का जो नैसर्गिक गुण है वो उष्ण है। वह जो है उष्ण स्पर्श जो है वो तेज में व्यवस्थित रहता है, इसलिए तेज का मुख्य लक्षण जो है वो उष्णता है। और जल में जो है क्या लक्षण होगा? शिष्यों के पूछे जाने पर आचार्य कहते हैं कि अपसु शीतता। अपसु मानो जल, जलों में शीतता स्पर्श व्यवस्थित है। हाँ, वो जो पृथ्वी में जो है जो व्यवस्थित शब्द आया वो इन सब में जोड़ लेना चाहिए। कि पृथ्वी में आया था व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा, कि पृथ्वी में गंध व्यवस्थित है, व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा। ऐसे ही व्यवस्थिता तेजस्विता, ऐसे ही व्यवस्थिता अपसुशीतता, यानी अपसु यानी जल में शीतता जो है वो व्यवस्थित है। कि इसके अनुसार जो है जल का मुख्य लक्षण क्या है, चिन्ह है, वो शीतता है। हाँ, कि जो है सूत्रकार ने विपर्य में प्रकट करने के लिए क्या, तेजस का उष्ण स्पर्श जल पृथ्वी वायु के उष्ण को अभिभूत कर देता है। यह जो है समझना चाहिए। क्रमशः विवरण दिया जाता तो वायु के विवरण न देने की न्यूनता यहाँ अभिलक्षित होती है। कि वायु और आकाश, इसको तो पहले ही बता दिया गया, क्योंकि वो दृश्य है, उनका बाह्य इंद्रियों से उनको नहीं देखा जा सकता, इसलिए जो है उसका पहले ही व्याख्यान कर दिया गया। और यहाँ पर जो है पृथ्वी, तेज और जल, इन तीनों का विवेचन किया गया कि शब्द और उसके आधार आकाश की परीक्षा आगे जो है विशेष उपक्रम के साथ किए जाने के कारण अनंतर प्राप्त काल की परीक्षा के लिए पुरस्कार सूत्रकार कहता है। हाँ, कि अब जो है वो पृथ्वी और उसका, पृथ्वी जल वायु हो गया, और पृथ्वी जल और तेज का हो गया, वायु और आकाश की पहले भी की गई है।
और जो है इसको आगे विशेष उपक्रम में फिर से बताया गया आकाश की परीक्षा, शब्द और आकाश को। अब जो है जो 9 द्रव्य बताए थे उसमें क्रम प्राप्त जो है वो काल, हाँ, काल की परीक्षा के लिए, काल मतलब समय, उसकी परीक्षा के लिए सूत्रकार कहते हैं कि अपरस्मिन अपरम युगपच्चिप्रमिति काल लिंगान। अपर में अपर एक साथ, देर जल्दी, इस प्रकार जो ज्ञान व व्यवहार होते हैं वे काल के लिंग हैं, यानी लक्षण हैं, चिन्ह हैं। अपर पद का अर्थ है छोटा, आयु की दृष्टि से छोटा। इसके विपरीत बड़े के लिए पर पद का प्रयोग होता है। यदि किसी वस्तु में इस अर्थ का कथन किया जाएगा तो उसके लिए नया पुराना इन पदों का प्रयोग होगा। ये नई चीज है, पुरानी चीज है। और नई पुरानी कैसे निर्धारण करेंगे? समय है, जो पुराना है वो थोड़ा पहले समय में आया है, पहले काल में हुआ है, और नया है वो अभी जल्दी हुआ है। इससे जो है काल का जो है, हाँ, जो पदार्थ थोड़े समय का है वो नया, और जो अधिक समय का है वो पुराना कहा जाता है। किसी व्यक्ति या पदार्थ को जब अपर अथवा छोटा या नया कहा जाता है तब वह पर अर्थात बड़े या पुराने की अपेक्षा से होता है। नया पुराना मतलब नया कहा जाएगा तो पुराने की अपेक्षा से वो कहा जाता है नया। और एकदम नया, जैसे कोई मान लो बड़ा 20 साल का है तो नया है, और कोई 70 साल का है तो पुराना है। लेकिन कोई 5 साल का है तो उसकी अपेक्षा से तो 20 साल की अपेक्षा से भी नया है। तो ये जो है मतलब किसी पर अर्थात बड़े को पुराने की अपेक्षा से होता है। चैत्र 5 वर्ष का और मैत्र 7 वर्ष का, इस प्रकार का व्यवहार से स्पष्ट होता है कि चैत्र में अपरत्व है और मैत्र में परत्व। हाँ, चैत्र में मान लो कोई नाम है किसी के और उनके आयु बताई गई। इसी प्रकार इस चादर में बने 2 वर्ष हो गए, इस चादर को बने 2 वर्ष हो गए, और दरी को 3। यहाँ चादर में परत और दरी में परत गुण का बोध होता है। चैत्र मैत्र और चादर और दरी इन गुणों के समवाय कारण हैं। असमवाय कारण क्या होगा? हाँ, समवाय कारण क्या होगा कि रूप रस गंध, हाँ, इस पर विचार करने पर गंध रूप रस तीनों के गुण, इनके परत अपरत असमवाय कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वायु में गुण नहीं है, परंतु हाँ परत अपरत की उत्पत्ति होती है। स्पर्श असमवाय कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शीत उष्ण आदि भेद से जो स्पर्श जहां न होगा वहां परत अपरत उत्पन्न होंगे। यदि स्पर्श मात्र को असमवाय कारण कहा जाए तो उसके सर्वत्र समान होने से कहीं भी परत अपरत का नियमन न होगा, क्योंकि इस गुण की उत्पत्ति अन्य की अपेक्षा पर निर्भर है। स्पर्श सर्वत्र समान होने से अपेक्षा का अवकाश ही नहीं रहता। विचारणीय है कि वर्ष मास दिन रात आदि व्यवहार सूर्य आदि ग्रह संबंधी गति के आधार पर गणना किया जाता है, परंतु वह पिंडों के साथ इस गति का कोई सीधा संबंध नहीं है। इनमें परत अपरत गुणों की उत्पत्ति होती है, इसलिए किसी ऐसे द्रव्य को स्वीकार किया जाना चाहिए जिनके आधार पर उस गति का प्रसंख्यान संभव हो। उस द्रव्य का सूर्य आदि गति संबंधी ग्रहों के साथ संबंध हो, और उन पिंडों के साथ भी जिनमें परत अपरत गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा द्रव्य काल नाम से स्वीकार किया जाता है। कि जो है सूर्य आदि से काल गणना होती है, दिन रात से, वर्ष महीने से, है। तो ये जो है, और पिंडों में भी जो परत अपरत है, कोई पहले कोई पुराना, ये उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा द्रव्य जो है वो काल नाम से स्वीकार किया जाता है, जिसका सूर्य आदि ग्रहों के साथ संयोग रहते हुए
उन पिंडों के साथ भी संयोग होता है कि सूर्य से भी काल का संयोग है और जो अन्य रचनाएं हैं उनसे भी। हाँ, तो सूर्य की भी, इसीलिए वैज्ञानिकों ने गणना कर ली सूर्य इतने वर्ष पुराना है, इतने करोड़, इतने अरब वर्ष पुराना। तो ये गणना करने वाला कौन है? वो काल है, समय है। हाँ, समय जो है वो पर अपर कोई चीज हो, सबकी जो गणना है, सबका व्यवहार जो है वो काल में सम्मिलित हो जाता है। जो है इन गुणों की उत्पत्ति अपेक्षिक होती है। काल की न्यूनता अधिकता सूर्यात संबंधी न्यून अधिक गतियों पर आधारित है। जिस पिंड का संबंध अन्य की अपेक्षा अधिक गतियों से हो रहा है वह पर कहा जाएगा, दूसरा अपर। पर भी अन्य किसी की अपेक्षा अपर है। हाँ, जैसे बताया गया कि 70 साल वाले और 20 साल वाले में जो अंतर है, तो 20 साल वाला पर है और 70 वाला अपर है, नहीं 20 साल वाला नया है और 70 साल वाला पुराना है। लेकिन जब 5 साल वाले को लाओगे तो फिर 20 साल वाला पुराना हो जाएगा और 5 साल वाला नया हो जाएगा। वही बताने का प्रयत्न किया गया है कि जिस पिंड का संबंध अन्य की अपेक्षा अधिक गतियों से हो रहा हुआ पर कहा जाएगा, दूसरा अपर। पर ये पर भी किसी अन्य की अपेक्षा अपर है। जिसका संबंध सूर्य आदि संबंधी गतियों के साथ अधिक रहा। हाँ, कि पर और अपर, कि पर जो है जैसे सूर्य है, सूर्य भी अन्य की अपेक्षा अपर है। कोई तो ऐसी चीज है जहां सूर्य भी नया हो जाएगा और वो अपर हो जाएगा। तो ये जो है ये गणना कैसे होती है? ये जो है सब काल में व्यवस्थित है। समय, काल मतलब समय में व्यवस्थित है। तो ये जो है ऐसे ही एक जगह अपर उस अन्य की अपेक्षा पर है जिसका संबंध सूर्य आदि गतियों के साथ न्यून रहा है। इस प्रकार ये सब व्यवहार जिस द्रव्य में नियमित होता है वह काल है। लोक में साधारण रूप से कहते सुना जाता है, अमुक ने 60 दिवाली या होली देखी है और उसने अभी केवल 32। उनकी कैसी समानता? ये व्यवहार कालकृत परत्व का बोधक है। इसलिए यहाँ परत्व अपरत्व का अस्तित्व है, वह काल के अस्तित्व को लक्षित करता है, प्रदर्शित करता है। यह कार्य एक साथ हुआ, युगपत हुआ, ऐसा व्यवहार इस रूप में काल का लक्षण है कि अनेक क्रियाओं के संपन्न होने में समानता दिख रही है। वह समानता काल के आधार पर है। जितनी देर में कार्य हुआ उतनी ही देर में दूसरा हो जाएगा। दोनों के संपन्न होने के काल की समानता के कारण इसमें युगपत व्यवहार होता है। जहां असमानता हो वहां चिर और क्षिप्र व्यवहार, जहां देर लगे वहां चिर और जहां जल्दी हो वो क्षिप्र। क्षिप्र जल्दी और जहां देर हो चिर। ये जल्दी और देर का व्यवहार भी काल पर आधारित है। हाँ, कि जल्दी हो गया, देर में हुआ, ये सब ये इसका आधार क्या है? इसका आधार काल है। अतः काल का ये सब लक्षण है, पर अपर चिर क्षिप्र। और इसके आगे शिष्य जिज्ञासा करता है कि काल पदार्थ सिद्ध होने पर यह ज्ञात हो सका कि क्या वह द्रव्य है तथा द्रव्य पर उसे नित्य मानना चाहिए अथवा अनित्य। कि काल जो है उसको नित्य मानना चाहिए या अनित्य मानना चाहिए। इस पर जो है इसको समझाते हुए महर्षि कहते हैं कि द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। द्रव्य होना और नित्य होना वायु द्वारा व्याख्या समझना चाहिए। कि जो है
गुणों का अधिकरण होने से वायु द्रव्य है, उसी के समान गुणों का अधिकरण होने से काल द्रव्य है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये 5 गुण काल में सम्मिलित रहते हैं। काल के व्यापक होने से, हाँ, ये सब बताया गया है पहले कि जो है काल जो है उसमें क्या है कि संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, हाँ, ये 5 गुण वो दूसरे अध्याय जो है 11 से 13 सूत्र में ये बताया गया है। तो वो जो है कार्य मात्र का निमित्त होने से काल का द्रव्य होना सिद्ध होता है। सूत्रकार ने स्वयं काल को कार्य मात्र का कारण बताया। काल जो है क्या है, सबका कारण है। हाँ, सभी घटनाएं, सब कुछ काल में ही समाहित है। अनुभूयमान विलक्षण स्पर्श का अधिकरण वायु कार्य द्रव्य है। कार्य द्रव्य होने की दिशा में इसके उपादान कारण द्रव्यों का होना आवश्यक है। उपादान मतलब जिससे ये उत्पन्न हुए हैं। मूल रूप में वे कार्य कारण द्रव्य वायु के परमाणु हैं। आगे परमाणु द्रव्यों का अन्य कोई द्रव्य उपादान कारण नहीं होता। परमाणु के आगे कोई उपादान नहीं। वायु परमाणुओं का अन्य कोई द्रव्य समवायीकरण न होने से वे नित्य हैं। उन्हें समान काल द्रव्य का भी जो है कोई अन्य द्रव्य समवाय कारण नहीं है, इसलिए काल द्रव्य को नित्य मानना चाहिए। काल द्रव्य को जो है वो नित्य मानना चाहिए। इस प्रकार वायु के द्रव्य और नित्य सिद्ध किए जाने की प्रक्रिया से काल के द्रव्य और नित्य होने का व्याख्यान किया गया। ये जो है काल और वायु, इनका कोई मूल कारण नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसको जो है इसको नित्य माना गया। अब फिर जिज्ञासा करता है कि नित्य वायु रूप परमाणु द्रव्य अनेक होते हैं, क्या उनके समान काल को अनेक मानना चाहिए? तब जो है महर्षि कणाद कहते हैं कि तत्वम भावेन, कि एक सत्ता जात का होने द्वारा जो है ये एक ही है, कि उसी मूल में तो वही है कि गत सूत्र में जो है वचन विपर्य के साथ व्याख्याते पद, हाँ, यहां भी व्याख्याते जोड़ना चाहिए कि अर्थ होगा कि तत्वम भावेन व्याख्यातम, काल के एक होने से व्याख्यान सत्ता जात के एक सिद्ध किए जाने की प्रक्रिया के अनुसार समझ लेना चाहिए। जिसे द्रव्यादि पदार्थों में सत सत इस प्रकार का एक रूप ज्ञान सत्ता जात की एकता को सिद्ध करता है। द्रव्य गुण कर्म तीनों में एक सत्ता जात संवेद रहती है। वैसे ही चिर, क्षिप्र, युगपत, पर, अपर आदि लिंग एक रूप से उस द्रव्य का बोध कराते हैं जिसके अस्तित्व पर एक व्यवहार निर्भर है, अतः काल का एक होना सिद्ध होता है। भूत, भविष्यत, वर्तमान, चिर, क्षिप्र आदि भेद वस्तुओं की क्रमिक स्थिति व क्रियाकलापों के आधार पर प्रतीत होते हैं। कि वस्तुओं की स्थिति भूतकाल में ऐसा हुआ था तो भूतकाल में वस्तुएं स्थित थी, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में ऐसी संभावना है। तो ये जो है ये भेद वस्तुओं के क्रमिक स्थिति के कारण होते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य, चिर और क्षिप्र। हाँ, कोई तेजी से दौड़ जा गया, कोई धीरे धीरे जा रहा है, हाँ, कोई बहुत देर तक रहता है, कोई जल्दी निपट जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब जितने भी क्रियाकलाप हैं इनकी स्थिति जो है आधार वो जो है काल की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। अपनी स्थिति के आधार इसमें काल में जो है कोई अंतर नहीं आता। अन्य भी कोई ऐसा भेदक लिंग उपलब्ध नहीं होता जिसके आधार पर काल को नाना माना जाए। हाँ, काल जो है वो समय जो है वो एक ही है। हाँ, तो ये जो है फिर से जिज्ञासा करता है, पृथ्वी या द्रव्य अनेक गुणों के कारण बताए गए, क्या काल द्रव्य भी किसके समान, काल द्रव्य भी उनके समान किसी का कारण होता है? कि पृथ्वी आदि अनेक वस्तुओं के कारण बताए गए,
तो क्या काल भी ऐसा है? तो महर्षि कणाद कहते हैं कि नित्य स्वभावाद अनित्य स्वभावाद कारणे काल्या काला खेती। नित्य पदार्थों में न होने से, अनित्य पदार्थों में होने से चिर क्षिप्र युगपत आदि व्यवहार कारण होने में काल का नाम लिया जाता है। इस प्रकार अथवा प्रकरण की समाप्ति। हाँ, काल खेती, काल जो है यहाँ पर आके इतना बता के काल चर्चा खत्म हो गई। काल का जो है, काल की परीक्षा खत्म हो गई। नित्य आकाश परमाणु आदि पदार्थों में यह देर से हुआ या जल्दी हुआ या एक साथ हुआ, कोई काम जल्दी हुआ, देर से हुआ या एक साथ हुआ, यह पर है। यह अपर इत्यादि व्यवहार नहीं होता, परंतु अनित्य घट पट आदि पदार्थ में ऐसा व्यवहार होता है। इससे सिद्ध है कि कार्य मात्र के कारण में काल ये नाम प्रयुक्त किया गया है। देर जल्दी साथ में होने वाले नए पुराने के व्यवहार में कोई कार्य अछूता नहीं रह सकता। तात्पर्य है कि उक्त व्यवहार प्रत्येक कार्य में आवश्यक रूप से होता है, चाहे वो कार्य द्रव्य गुण कर्म कुछ भी हो, वह व्यवहार काल निमित्तिक है। इसलिए कार्य मात्र का कारण काल बताया गया है। हाँ, काल का बोध कराने वाला अथवा उसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लक्षण न केवल योग पदार्थ व्यवहार से है, प्रत्युत विभिन्न ऋतुओं के अनुसार विभिन्न वनस्पति पुष्प फल आदि का उत्पन्न होना काल के अस्तित्व का लिंग है। ऋतुएं, ऋतुएं जो है वो सब काल का अस्तित्व है कि गर्मी, जाड़ा, बरसात, बसंत, शरद, हेमंत, शिशिर, ये सब ऋतुएं आती हैं। बस ये सब काल की सीमा में है। इससे जो है काल के अस्तित्व का चिन्ह है। जहाँ शिशिर ऋतु कह दी मतलब ये जाड़े का समय है, हेमंत कह दिया पाले का समय है, ग्रीष्म कह दिया गर्मी का समय है, बरसात कह दिया बरसात का समय है। वर्षा ऋतु आ गई है। हाँ, जुलाई अगस्त वर्षा ऋतु होती है। तो ये सब जो है ये ऋतुओं में, और इनकी सबकी अपनी वनस्पतियां हैं। ऋतु वाली, जैसे बाजरा और मक्का जो है वो जाड़ों में नहीं होता है, बरसात में गर्मी में होता है। ऐसे ही गेहूं जो है वो गर्मी में बरसात में नहीं होता, वो जाड़े में होता है। इस प्रकार वनस्पतियां भी जो है काल के अस्तित्व का लिंग है। कि आम जो है वो गर्मी में पैदा होगा और गर्मी में ही पकेगा। अब आम कहो जो है, हाँ, अब वो वैज्ञानिक शोध है, कोई कोई 12 मासे निकाल लिया, वो बात अलग है। वो अपवाद है। आमतौर प्राकृतिक रूप से ये जो है ऐसा नहीं, प्राकृतिक रूप से सभी वनस्पतियां अपने ऋतु के अनुसार होती हैं, और इसीलिए ऋतु फल जो है वही ज्यादा अच्छा होता है। वही का जो है प्रयोग करने से स्वास्थ्य संबंधी जो है वो लाभ होता है। तो ये जो है बसंत, हेमंत, प्रावट आदि ऋतु काल का स्वरूप है। इन पदों से काल का व्यंजन होता है। उन कालों में विशिष्ट वनस्पति आदि का उत्पन्न होना उनके प्रति काल की कारणता को स्पष्ट करता है। सूत्र का इति पद जो है प्रकरण काल की समाप्ति का द्योतक समझना चाहिए। हाँ, ये काल की बात हो गई। अब इसके बाद में जो है अन्य द्रव्य दिशा वगैरह है उसका चर्चा करेंगे। हाँ, तो आज जो है यहीं तक रखा जाए। अब काल ये सब क्यों बताया गया कि ये जो काल है, काल में सब कुछ होता है, और काल को नित्य माना गया। हाँ, कि काल के बाहर कुछ है ही नहीं। रचना पालन संहार वो भी काल के अंतर्गत है।
और काल के अंतर्गत सब, चाहे ऋषि मुनि देवता अवतार जो भी हम समझते हैं, सब काल की सीमा में आते हैं। और वो जो परमात्मा है वो काल की सीमा में नहीं आता। हाँ, वो जो काल की सीमा में नहीं आता वही हमारा गुरु है, ऐसा योग दर्शन में बताया गया। योग दर्शन में जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया, कैसा बताया गया कि क्लेश कर्म विपाकाशयो परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, कि जो क्लेश और कर्म तथा कर्मों के विपाक और इनके आशय यानी संस्कार, इनसे सर्वदा अछूता है। हाँ, वो जो है पुरुष विशेष को ईश्वर कहा गया, जहां पर कोई वो काम नहीं करता, कर्म करेगा तो कर्मों के फल होंगे और फल से फिर वो फलों के विपाक होंगे, सुख दुख होंगे। इन सब से वो परे है, वो पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया। और सपूर्वे सामक गुरु, प्राचीन से प्राचीन ऋषि हैं, उन सबका वो गुरु, और हमारा भी वही गुरु है। और कैसा गुरु है? कालेन अनुच्छेदात, जो काल की सीमा में नहीं आता। हाँ, कि जो काल से भी पहले था। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमापार आद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैत। आदि और अंत ये काल की सीमा में है, कि वो जो है तुरी का परमात्मा वो अजम अजन्मा है, शाश्वत है, हमेशा रहा है, कारणों का भी कारण है, नहीं महाकारण है, और वो केवल शिव है। भास्कम भास्का नाम, सभी प्रकाशमान पदार्थों का प्रकाशक है, सूर्य चंद्रमा आदि सबको वो प्रकाशित करने वाला है, सबको उत्पन्न करने वाला है। और वो तुरीय का है, सतरजतम रचना पालन संगार से परे है, तमापार अज्ञान और अंधकार से अत्यंत परे है, आद्यंत से हीन है। तुरीयम तमापार आद्यंतहीनम, आदि और अंत से हीन है। आदि अंत जो है वो काल की सीमा में आते हैं, न उसका कोई आदि है न अंत है, इसीलिए उसको महाकाल भी कहा जाता है, काल का भी काल। तो ये जो है हम इस चीज को समझें कि जो काल की सीमा में आता है वह चेतन तत्व पुरुष ईश्वर नहीं हो सकता। जो काल से भी परे है, जो काल की सीमा में नहीं आता, वही परमात्मा है, उसी की उपासना करनी चाहिए। और वो शिवम केवलम, आचार्य शंकर कहते हैं कि केवल शिव है, दूसरा नहीं है, शिवम केवलम, वही समस्त संसार को प्रकाशित करता है, सूर्य चांद सितारे सबको वही प्रकाशित करता है। इसलिए हम शिव शिव जपें, इधर उधर चक्कर न पड़े, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें और आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुने। कोई प्रश्नता रखो तो करें। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।